ये जो आप कहते हैं कि नरसिंहार हुआ, वो हुआ, ये हुआ, तो ये कोई आज ही नहीं हुआ, गवर्नमेंट बनते नहीं हुआ, बल्कि ये काफी सालों से हो रहा है और काफी सालों से ये चीजें जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सोचना चाहिए होम मिनिस्ट्री को कि हाँ, जल्दी जितनी जल्दी हो सके ये चीजें जो है स्टेट गवर्नमेंट के हवाले करनी चाहिए, ताकि जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, जो हर एक चीज जानते हैं, वो अच्छी तरह से प्लान करके इन चीजों पर रोक लगाएं। अभी दिल्ली में बैठ के आप हर एक चीज कर रहे हैं। बड़े सारे इंटरव्यूज में देखा कि आपने कहा कि मैं अपने 32,000 लोगों के साथ हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, लेकिन आप एनालाइज कैसे करेंगे कि वो 32,000 लोग कौन थे जिन्होंने आपको वोट दिया सर? लेकिन बीजेपी तो स्टेट हार गई है, तो गवर्नमेंट हमारी है, चीफ मिनिस्टर हमारा है, कैबिनेट हमारी है, हम लोगों के काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ठेकेदारी तो ये करते ही हैं। तो इनको मजा है, पुल बनाएंगे फिर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे, शहरी बाजार में इतना पैसा लगा के ये बनाया, अब इसको तोड़ेंगे, अब लोग कहते हैं अच्छा नहीं है तो तोड़ेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं मोहित कोतवाल। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि इस समय एनसी की सरकार बन चुकी है और मंत्री मंडल भी बैठ चुका है। इस समय इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनसी के भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्याशी थे महबूब इकबाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद है और इनके साथ आज बातचीत करेंगे सरकार को लेकर और कुछ बातें करेंगे इनके कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, हार कर भी आप जीत गए हैं क्योंकि आप 17,000 वोटों से छलांग सीधे 32,000 वोटों पर। और अगर बात करें डोडा डिस्ट्रिक्ट की पुरानी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी 8 आपने सबसे ज्यादा वोट लिए। क्या कहते हैं आपकी इस बार क्या कमी पेशी रही कि वोट जीत में थोड़ा गड़बड़ी हो गई कि जीत बिल्कुल पास में थी और वो हो नहीं पाया? देखिए, मैंने पहले भी कई इंटरव्यूज में ये बात कही है जी एक लेवल प्ले फील्ड नहीं था, हाईली बयास्ड एडमिनिस्ट्रेशन, हाईली बयास्ड पुलिस सेटअप, जिन्होंने हमको हराने में और बीजेपी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी मुझे ये कहने में कोई भी झिझक नहीं है। जी सब जानते हैं, शायद आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्शन नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद लोगों ने फार्म भरे, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होने के बाद कितने 100 वीडीजीज बनाई गई पुलिस की तरफ से, कितने आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, और वो आर्म्स जो हैं वो बीजेपी के कहने पे, वीडीजीज बीजेपी के कहने पे, हमारे पास इस बात का प्रूफ भी है। और जब इतने हजारों एसएलआर जो है वो लोगों को दी गई, इतनी वीडीसीज बनाई गई, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कैसे ये लेवल प्ले फील्ड था और कैसे ये एक इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन थी। और जबकि हमने ये चीज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के नोटिस में भी लाई, हमने उसको ईमेल की, हमने उसको फोटोग्राफ भी भेजे, और हमने बाद में उसको ये जो है फुटेज जो है ये अपने वीडियो क्लिप्स भी भेजी हैं, जिनमें खुद एमएलए एडमिट कर रहा है कि फलाने फलाने टीचर ने, फलाने आदमी ने, फलाने प्रिंसिपल ने, इन्होंने मेरी बहुत मदद की और वो उस के साथ उस वक्त खड़े थे। दैट वाज ड्यूरिंग द व्हेन द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट वाज इन फोर्स, नॉट आफ्टर इट वाज लिफ्टेड। तो उस वक्त भी वो खुद एडमिट कर रहा है कि ये लोग जो मेरे इस वक्त हैं, इन्होंने मुझे इलेक्शन में मदद की, मैं इनके साथ हर कोई चीज कंसल्ट करता था। वो भी मैंने भेजी है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को और डीसी डोडा को। तो कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि अगर हमारे साथ कोई रास्ते में चलते चलते कोई आदमी हमारे साथ 1 मिनट बात करने के लिए भी रुका, तो उसको भी टर्मिनेट किया गया, उसको भी अटैच किया गया। तो इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन मैं समझता हूं इन्होंने कोई अच्छा नाम जो है
इंडियन डेमोक्रेसी को नहीं दिया है। इन्होंने जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको कोई अच्छा नाम नहीं दिया है। महबूब साहब, 32,000 आपके समर्थक, 32,000 बहुत बड़ी एक जनसंख्या होती है। अभी मैंने आपके इंटरव्यूज में बड़े सारे इंटरव्यूज में देखा कि आपने कहा कि मैं अपने 32,000 लोगों के साथ हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के। लेकिन आप एनालाइज कैसे करेंगे कि वो 32,000 लोग कौन थे जिन्होंने आपको वोट दिया सर? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं सिर्फ इन 32,000 का हूँ। मेरा कहना, जब मुझसे ये पूछा गया कि क्या आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो मैंने उनको कहा कि 32,000 वोट देने वाले मेरे पीछे है, तो मुझे तो इनके लिए कुछ भी करना है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूंसी हारे हैं, लेकिन बीजेपी तो स्टेट हार गई है। तो गवर्नमेंट हमारी है, चीफ मिनिस्टर हमारा है, कैबिनेट हमारी है, हम लोगों के काम करेंगे। और जो लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया है, तो हम उस पे पूरा उतरेंगे। महबूब साहब, आपने 2 महीने पहले ही बता दिया था कि 35,000 वोट हमारे हैं, तो 32,000 आपने लिए। उसी के बीच में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, तो कुछ वोट वहां बंट के, वरना आपका पूरा 35,000 वोट होता। लेकिन आपने कैसे ये अनुमान, कैसे ये मेरी समझ में नहीं बैठा कि नेचुरली जो भी आदमी इलेक्शन लड़ता है, तो वो जो भी करता है तो उसका कुछ बेसिस होता है, उसका अपने एक कैलकुलेशन होती है कि मुझे कहाँ कहाँ मेरा स्ट्रांग होल्ड है, कहाँ जी से जी, मुझे कितना यानी कि वोट स्ट्रांग मिलेंगे। होल्ड होल्ड तो देख के उसको आपने। देख के हमारे वो कैलकुलेशन, जी कोई ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी। महबूब साहब, अब कुछ डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि सरकार आपकी बनी है, तो चीफ मिनिस्टर साहब आपके हैं, तो बात करते हैं कुछ साल पीछे जाते हैं। आपने मिनी सेक्रेटेरिएट का उद्घाटन किया था, और आपने कुछ फंड्स भी लाए वहां के लिए, और वहां पे उद्घाटन भी हुआ। लेकिन कुछ समय से काम बंद पड़ा हुआ है। कब काम शुरू होगा सर? भद्रवाह की जनता का सवाल है ये। देखिए, हमने यहाँ पे एडिशनल डीसी का पोस्ट जो है वो क्रिएट करवाया, एडिशनल डीसी यहाँ पे लाया। आपको पता है 1970 से शायद यहाँ पे जब सब डिवीजन बना था, वहाँ से लेके और 2017 में शायद हमने यहाँ पे ये पोस्ट अपग्रेड कराई। आप अंदाजा कर सकते हैं भद्रवाह के साथ क्या स्टेप मदरली ट्रीटमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया था। तो वो हमारी कोशिश थी, हमने यहाँ पे कराया। बेशक कौन उसका क्रेडिट लेता है, क्या करता है, वो क्रेडिट लेने वाले जो है, लेकिन सारी पब्लिक को पता है वो किसने लाया था। उसके बाद मिनी सेक्रेटेरिएट, या जिसको ये जो है मिनी सेक्रेटेरिएट, इनफैक्ट ये रेवेन्यू कम्प्लेक्सेस का एक स्कीम है, जिसमें लेकिन जिसमें सारे ऑफिस होल्ड करते हैं। अब सेक्रेटेरिएट तो हम नहीं कह सकते हैं, सेक्रेटेरिएट तो एक जगह होता है जहां पे विच इज सीट ऑफ द पावर, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में या सब डिस्ट्रिक्ट्स पे ऐसे कम्प्लेक्सेस बनाए गए जिसमें सब डिपार्टमेंट्स को रखना, हाउस करना था। तो हमने अपना शेयर लिया उस वक्त, हमने यहाँ पे काम स्टार्ट कराया। अब ये किसकी नालायकी है कि जब गवर्नमेंट गई तो उसके बाद कौन से नालायक लोग थे यहाँ पे, हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, जो उसके बाद इसको पैसा नहीं दिला सके, जो उसके बाद इसको कंप्लीट नहीं करा सके। तो वो सवाल तो मुझे लगता है आपको, यू नो द पर्सन जिसको आपको ये सवाल करना चाहिए। अब हमसे आप पूछेंगे तो अब गवर्नमेंट हमारी है, हाँ, अब उस बात अब तो होगा, जी अब तो होगा। जी जी, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि अब सरकार आपकी बन गई है, तो अब कब काम शुरू होगा? पहले की पहले की तरह। आई कांट गिव यू डेफिनेट टाइम फ्रेम के कब काम शुरू होगा, लेकिन काम होगा और कम्प्लेक्स बनेगा। जी। जब यहाँ से चले जाएंगे, कोर्ट शिफ्ट हो जाएगा सारना में, न्यू बिल्डिंग्स बनी है, तो यहाँ की बिल्डिंग खाली रहेगी क्या कुछ कुछ समय के लिए, जब तक मिनी सेक्रेटेरिएट का काम खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक वहां पर डिपार्टमेंट नहीं आएगा, तो तब तक कुछ रखेंगे आप वहां पर, कुछ डिपार्टमेंट्स रहेंगे वहां पर, ताकि वहां के जो शॉपकीपर्स हैं? मुझे लगता है डेफिनेटली होना चाहिए। ये लोकल लेवल पे ये डिसीजन होना है, डीसी को डिसीजन करना है, तो उसको तो इतना इतना तो उसको करना चाहिए कि सारे जो ऑफिस जो प्राइवेट बिल्डिंग्स में हैं या इधर उधर स्कैटर्ड है, उनको एक जगह का, तो ताकि लोगों को कुछ काम हो तो एक ही जगह उनको सबके पास जाना पड़े। ये तो कोई ऐसा
मेजर डिसीजन नहीं है जो कि किसी मिनिस्टर ने लेना है या गवर्नमेंट के लेवल पे होना है, ये लोकल लेवल पे होना है, तो ये डीसी को करना चाहिए। जी महबूब साहब, बर्फ पड़ने वाली है और आप जानते हैं कि यहाँ पर स्नो फेस्टिवल वगैरह वगैरह होते रहते थे। मुझे लगता है कि आप सरकार से, इस समय एनसी सरकार से भद्रवा को हमारा टूरिस्टों यहाँ पर अभी काफी फ्लो रहा पिछले दिनों, क्योंकि बर्फ वहां पर नहीं थी तो यहाँ पर आ रहे थे। वो क्या था वो आप भी जानते हैं। लेकिन अब हम सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि फेस्टिवलों में या भद्रवा को भी बूस्ट मिले टूरिज्म में, उसके लिए आपके कुछ फ्यूचर प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको आई डोंट बिलीव इन ड्रामाबाजी। ये ड्रामाबाजी जो है, ये 2 दिन नाच गाना या ये वाला, इससे टूरिज्म जो है, इससे नहीं बढ़ता है टूरिज्म। टूरिज्म बढ़ाने के लिए आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, और जो जिसको देख के लोग यहाँ पे 1-2 दिन का ये डेस्टिनेशन बने कि लोग आए, 3 दिन स्टे करें। अगर उनकी फैमिली है और उनके बच्चे हैं तो उनके लिए भी यहाँ कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे वो अट्रैक्ट हो, वो भी टाइम स्पेंड करे, बड़े भी टाइम स्पेंड करें। तो इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो अगर हम जीते होते तो फिर हम आपको बता देते हम क्या क्या करेंगे, लेकिन अब चूंकि हमें कराना है अपनी गवर्नमेंट से, तो ये हम उनके साथ डिस्कस करके फिर आपको बता देंगे हम क्या, हमारे जहन में क्या प्लान है। जी महबूब साहब, सरकार बनते ही, जैसे ही सरकार बनी और पहले हफ्ते में ही इतना बड़ा नरसंहार घाटी में हुआ, घाटी की तरफ जा रहे हैं इस समय, तो क्या कहते हैं आप कि चलते ही जैसे ही सरकार बन गई और 7 प्रवासी मजदूर और साथ में 5 और लोग जख्मी हुए, आपका क्या कहना है इस पे कि जो मिलिटेंसी है, आतंकवाद और बढ़ रहा है या अब आने वाली सरकार में कम होगा? देखिए, सब लोगों का तो ये कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में ये बात कर रहे हैं कि आतंकवाद जो है बिल्कुल कम हो गया है। तो आज से 1 महीना पहले भी जो सिक्योरिटी अफेयर्स थे ये होम मिनिस्ट्री के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, आज भी कर रही है। इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है, लेकिन अभी तक हमें स्टेटहुड तो मिली नहीं है, ना ही होम डिपार्टमेंट हमारे पास है, ना ही सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे पास है। तो ये तो मैं समझता हूँ जो कुछ कठुआ में हुआ, पुंछ में हुआ, रजौरी में हुआ, जम्मू में हुआ, ये तो काफी देर से चला आ रहा है। तो ये जो आप कहते हैं कि नरसिंहार हुआ, वो हुआ, ये हुआ, तो ये कोई आज ही नहीं हुआ, गवर्नमेंट बनते नहीं हुआ, बल्कि ये काफी सालों से हो रहा है, और काफी सालों से ये चीजें जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सोचना चाहिए होम मिनिस्ट्री को कि हाँ, जल्दी, जितनी जल्दी हो सके ये चीजें जो है स्टेट गवर्नमेंट के हवाले करनी चाहिए, ताकि जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, जो हर एक चीज जानते हैं, वो अच्छी तरह से प्लान करके इन चीजों पर रोक लगाएं। अभी दिल्ली में बैठ के आप हर एक चीज कर रहे हैं, तो जो कोई सवाल जो है हमारी गवर्नमेंट पे खड़े करने की कोशिश करेगा, आई थिंक दैट इज नॉट फेयर। जी महबूब साहब, आखिरी सवाल, आप, सवाल नहीं, अब आप अपने उन समर्थकों को, अपनी उस जनता को जिस जनता ने शाना बिशाना आपका साथ दिया, और भद्रवा की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो भद्रवा की पूरे जो लोग हैं, भद्रवा की जनता जो है, उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि बुरे दिन खत्म हो गए हैं। वो डर और खौफ का जो माहौल जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, मैंने देखा है जगह जगह जाके, बात बात पे लोगों के खिलाफ पर्चे लगाने, बात बात पे लोगों को थाने में पहुंचाना, मैंने ब्लेस में भी देखा है, मैंने ये हर जगह देखा है, भद्रवा में भी देखा है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये डर और खौफ का माहौल जो है ये खत्म हो रहा है, और बहुत जल्दी स्टेटहुड मिलेगी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप लोग इत्मीनान से रहिए, अब बुरे दिन खत्म हो गए, अब सही मानों में अच्छे दिन जो है वो आने वाले हैं। एक अच्छी गवर्नमेंट, एक मेजॉरिटी से गवर्नमेंट जो है वो लोगों ने बनाई है। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन लोगों ने बहुत अक्लमंदी का वो जो है
एक अक्लमंदी का दिखाया कि कैसे वोट कैसे करना चाहिए। जिन लोगों ने स्टेट का इंटरेस्ट देखा, स्टेट के लोगों का इंटरेस्ट देखा और एक मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाई, मैं समझता हूं कि उस चीज का फायदा जो है जिन लोगों ने नहीं वोट दिया ना उनको भी होगा, और आने वाले वक्त में वो लोग भी मजबूर हो जाएंगे कि वो भी यही लाइन टो करें। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आप थोड़ा इत्मीनान रखो, गवर्नमेंट बन गई है और आपके लिए जो भी प्रो फ्रेंडली, जो भी प्रो पीपल फ्रेंडली जितने भी चीजें होंगी, जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी चीजें होंगी वो की जाएंगी। हमारी गवर्नमेंट का पहला काम तो यही है कि लोगों को डर और खौफ से बाहर निकालकर उनको एक आराम और सुकून की जो जिंदगी है वो मुयस्सर की जाए, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकें। जहन में आते आते मैं फिर से एक और सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। अभी आते आते मुझे कोई रास्ते में कुछ दुकानदार मिल गए, तो कहने लगे किस तरफ जा रहे हैं, तो हमने कहा महबूब साहब की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महबूब साहब जी से एक रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दें। भद्रवाह सिरी बाजार की बात कर रहे हैं। एक पार्क का निर्माण किया गया जो कि भद्रवाह की आम जनता और दुकानदारों का ये कहना है कि इसका कोई लाभ, कोई फायदा ना जनता को है ना उल्टा दुकानदारों को वहां पर उसकी दिक्कतें हैं, क्योंकि गाड़ी आएगी नहीं, जाएगी नहीं। तो अगर कोई आ रहा है वहां पर टूरिस्ट, तो उसको भी गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं, क्योंकि पार्क बन गई है बीच में। और आते ही जहां पर एक अच्छी सी किसी की प्रतिमा होनी चाहिए थी, या वहां पर एक अच्छा सा फुवारा होना चाहिए था, या अच्छी सी पार्क होनी चाहिए थी, वहां पर चलते ही वॉशरूम बना दिया। मतलब कि आप क्या दिखा रहे हैं जब एंटर हो रहे हैं। जनता का कहना है, अब जनता ये चाहती है कि जो सरकार आई है वो हमारे बारे में सोचे। आप क्या आश्वासन देते हैं भद्रवाह की जनता को, खास करके शेरी बाजार की बात कर रहा हूं। देखिए, अगर जो कुछ शेरी बाजार में हुआ किस गवर्नमेंट में हुआ, पहले आपको ये सोचना है। जी बीजेपी की मैं बीजेपी की गवर्नमेंट कहूंगा, क्योंकि एलजी साहब जो हैं वो बीजेपी के नुमाइंदे हैं यहाँ पे, उन्हीं की गवर्नमेंट में हुआ। जो एमएलए उस वक्त खत्म हो गए थे, लेकिन चलती उन्हीं की थी। तो अगर ये अच्छा स्टेप होता तो हमने ये उस वक्त लिया होता जिस वक्त हमने इस शेरी बाजार और बाकी बाजारों की वाइडनिंग की थी 2002-2003 में। तो हमने ये उस वक्त भी किया होता अगर ये अच्छा स्टेप होता, लेकिन ये अच्छा स्टेप नहीं था, इससे लोगों का बिजनेस। लेकिन आप देखिए, आपने मोहम्मद तगलुक का सुना है ना, वो क्या करता था? वो कहता था, उसने कहा फलानी जगह हम कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं, वहां लोगों को कहा चलो उधर, तो वहां लोगों को भेजा और रास्ते में आधे मार गए। फिर जब वहां पहुंचा, वहां कहा जी यहाँ तो कोई मौसम ठीक नहीं है, हमारे लोगों को सूट नहीं करता है। 6 महीने के बाद कहा चलो वापस। तो ये तगलुक आपने एमएलए बनाया जिन्होंने ये सारा किया, तो अब ये तगलुक ही वो करेगा, पहले बनाया अब तोड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ठेकेदार तो ये करते ही हैं, तो इनको मजा है। पुल बनाएंगे फिर तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। शेरी बाजार में इतना पैसा लगा के ये बनाया, अब इसको तोड़ेंगे। अब लोग कहते हैं अच्छा नहीं है तो तोड़ेंगे। तो ये तगलुक साहब को पहले सोचना चाहिए था ये करना है कि नहीं करना है। तो इसमें अब मैं तो समझता हूं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद अब किसी के लिए भी इसको रिवर्स करना जो है आसान नहीं होगा। जी, लेकिन उम्मीद रख सकते हैं आप सरकार से, अपने सीएम से? सीएम साहब से तो बहुत सी उम्मीदें रखनी चाहिए, जी लेकिन अगर लोगों ने हमको वोट दिया तो हम सोचते कि कैसे इसको रेक्टिफाई करना है। जी तो अब तो उन लोगों को जाना चाहिए एमएलए के पास और कराना चाहिए इसको सारा रिवर्स। लेकिन उन लोगों में से सर आपके समर्थक भी थे। नहीं नहीं, मेरे समर्थक तो बहुत जी हैं, जी वहां पर मेरे समर्थक तो इससे ज्यादा हैं। जी जी मगर मैं कहता हूं कि चूंकि इसी ने कराया है, ये पहले जो इसको किया था किसने किया? इन्होंने ही किया ना। तो अब चूंकि अब एमएलए साहब तो बड़ी पावर होती है,
वो तो एमएलए साहब का तो आपने देखा होगा, उनका बयान सुना होगा। उसने कहा कि लूड़ी लंगड़ी सरकार है तो एमएलए जो है ज्यादा पावरफुल है, हम सब कुछ ऊपर से कराएंगे। तो मुझे लगता है उसको कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।